जी, पेमेंट करना उर्फ़ आम में आजकल यानी किसी को पैसे की ज़रूरत है, वो आदमी अपनी गाड़ी को या किसी भी चीज़ की फ़ाइल को ले जाके दूसरे आदमी को बेच देता है और वो उसको पैसे दे देता है। फिर थोड़ी देर के बाद वही चीज़ वही आदमी किस्तों पे उससे वापस ख़रीद लेता है। ज़ाहिरी एतबार से तो ये बया सही है कि इसने उसको बेच दिए, नकद पे पैसे ले लिए और फिर बाद में उसको किस्तों में उससे वापस ले रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन चूँकि इस मामले के अंदर असल में हकीकत में सौदा करना मकसूद नहीं होता, पैसे लेने मकसूद होता है, और वो जो पैसा देने वाला आदमी है यानी ख़रीदार जो है वो भी सही मानों में हकीकी मानों में इस चीज़ को नहीं ख़रीदता, न उसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। और ये आदमी जो बेचने वाला है ये भी इस चीज़ को बेचता नहीं है, सोचता भी ये नहीं है कि ये मैं बेच रहा हूँ, बल्कि इसको भी पैसे लेने होते हैं। तो चूँकि और फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारी जगहों में पहले से ये तय होता है कि ये चीज़ मैं आपको दूंगा और आप फिर मुझे पैसे देंगे, मैं फिर ये चीज़ आपसे इतने में ख़रीद लूँगा। तो इन सारी सूरतों की वजह से उलमा ने इसको नाजायज़ और मकरूह लिखा है, लिहाजा इस तरह का करना सही नहीं है। हाँ, उसी मजलिस के अंदर ये चीज़ें ये अमल न करे, बाद में ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वक़्त में वो आदमी आकर उस चीज़ को अगर लेता है, ख़रीदता है उससे, तो फिर सही है। और अगर सच्ची मानों में यही तरीक़ा है, हीला करता है, तो ये हीला करना इसके लिए जायज़ नहीं। बल्कि बहुत सारे उलमा ने तो ये भी कहा है कि एक ही आदमी का एक वक़्त में मुश्तरी बनना और उसी वक़्त में जो है ना उसका बाई बनना और फिर मुश्तरी बनना, ये भी सही नहीं है। तो ये हमारे यहाँ एक मार्केट के अंदर एक रिवाज चल पाया है, इससे एहतराज़ करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे उलमा ने इसकी ये सूरत भी वाज़ेह लिखी है कि अगर ये सारी की सारी क़ुयूदात शराइत वग़ैरह ये बातें सारी न हो, बिल्कुल ही साफ़ सुथरे तौर पर एक चीज़ दूसरे को बेच दी, फ़ाइल दे दी, मुकम्मल मालिक को बन गया वो, फिर दोबारा से ये नए सिरे से उसके पास आ रहा है। लेकिन उसके अंदर भी चूँकि आजकल का जो मामला किया जा रहा है उस मामले के अंदर ये चीज़ें सामने नहीं होती, इसलिए ये करना सही नहीं है, इससे एहतराज़ करना चाहिए। ये भी सूद के ज़ुमरे में आता है, हीला है, और हीला बड़ी मुश्किल में और सख्ती के अलावा जितना मुमकिन हो उस हीलों से भी बचना चाहिए।